बुआ मायावती भतीजे अखिलेश के बीच में चल रही है एक अलग ही तरीके की होड़। जी हां, आरक्षण में मुखर दिखने की रेस में क्यों मायावती और अखिलेश कर रहे आक्रामक बयानबाजी और क्रेडिट लेने की भी दोनों के बीच में अलग तरीके की होड़ दिख रही है। चलिए जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्र सरकार ने उच्च पदों पर नौकरियों में सीधी भर्ती का फैसला वापस ले लिया है। इस पर अब भाजपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई। उनके तीव्र विरोध के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई। मतलब यह है कि फैसला केंद्र वापस लिया, लेकिन अखिलेश और मायावती खुद इसका क्रेडिट ले रहे हैं। आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर भाजपा ने बंद का समर्थन किया तो अखिलेश यादव ने भी समर्थन में पोस्ट लिखी। बात यही तक सीमित नहीं, आरक्षण से जुड़े हर मुद्दे पर मायावती और अखिलेश लगातार आक्रामक दिख रहे हैं। अखिलेश क्या वजह है कि आरक्षण के मुद्दे पर दोनों के सुर एक है। ये दोनों एक बीच एक रेस लगी हुई है। दलितों और पिछड़ों का ज्यादा हितैषी कौन? आखिर इस मुद्दे के जरिए मायावती और अखिलेश कौन सी राजनीति साध रहे हैं? इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की स्थितियों और नतीजों पर गौर करना जरूरी है। क्यों यूं यहाँ पर बदल गया है सब कुछ? जी हाँ, यूं तो संविधान और आरक्षण भाजपा का अहम मुद्दा रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया। साथ ही उन्होंने इंडिया में शामिल होकर संविधान की रक्षा का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। अब तक मायावती को भी ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर सपा का ये दाव इतना अधिक कारगर होगा। नतीजे आए तो सपा ने यूपी में अकेले 37 सीटें जीत ली। साथ में कांग्रेस को भी 6 सीटों पर जीत हासिल हुई और भाजपा का सफाया हो गया। वोट प्रतिशत भी खिसक कर 9.37% पर आ गए। इससे साफ हो गया कि भाजपा के दलित वोट बैंक भी बड़ी यहाँ पर सेंधमारी इस पर हो रही है और सेंधमारी हो गई है। लोकसभा चुनाव में कारगारी यहाँ पर जो है करारी हार के बाद भी भाजपा आगे की तैयारी में जुट गई है। तब से उसकी एक ही कोशिश है कि किसी तरह अपने दलित वोट बैंक वापस लाया जाए। इसके लिए मायावती को मुद्दे की तलाश थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण पर अपना मत दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें चाहे तो ये वर्गीकरण कर सकती है। मायावती ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया। सबसे पहले उनकी यहाँ पर प्रतिक्रिया इसे पूरी तरह से गलत ठहराते हुए उन्होंने भाजपा के साथ ही सपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को भी घेरना शुरू कर दिया। वो संसद में संविधान संशोधन लाने की मांग पर अड़ गई। इस मुद्दे पर उन्होंने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया के जरिए कई बयान दिए। शुरुआत में कांग्रेस ने इस पर सधी प्रतिक्रिया दी, लेकिन मायावती के आक्रामक रुख को देखते हुए सपा ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया। इसी बीच केंद्र सरकार में उच्च पदों पर सीधी भर्ती और 59,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर भी यहाँ पर मुद्दे भी उठे। इन मुद्दों पर सपा और भाजपा दोनों ही आक्रामक दिखे और ऐसे में अखिलेश यादव को लगा है कि अब यदि चुप रहे तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो दलित वर्ग उनके साथ जुड़ा है वही वापस भाजपा में ना चला जाए। उन्होंने सीधी भर्ती के मामले में 2 अक्टूबर को आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। मायावती ने भी अपने बयानों के जरिए इन दोनों मुद्दों पर आक्रामक वो रही। चौतरफा दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया तो फिर अखिलेश और मायावती दोनों ने बयान जारी कर खुद इसका क्रेडिट लिया। दोनों ने कहा है कि उनके दबाव के कारण ये फैसला वापस हुआ है। इन मुद्दों के अलावा सपा और भाजपा पार्टी संगठन जो है मंचों से भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों के असली हितैषी वही हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद कमेटियों के नए सिरे से गठन किया तो वहीं उनमें से भी साफ झलक देखने को मिली है कि दलितों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। वहीं अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव के बाद फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को आगे बढ़ा रहे हैं तो वहीं संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक वो अवधेश प्रसाद के साथ नजर आते हैं। संसद में भी अवधेश प्रसाद को लोकसभा में अधिष्ठाता मंडल का
सदस्य बनवाया गया। मायावती की तरफ मंचों में अंबेडकर और काशीराम का नाम अक्सर लेते हैं। दरअसल अभी यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उसके बाद 2027 में विधानसभा के आम चुनाव भी हैं। सभी दल इसकी तैयारी में जुटे हैं। सपा ने लोकसभा चुनाव में दलित पिछड़ों का कार्ड खेलकर इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। वह नहीं चाहती कि अब जो वोट एकजुट हुआ है वही उसके कहीं छिटके। वहीं मायावती की कोशिश अपने छिटके वोट बैंक को वापस लाने की है। यही वजह है कि वो दलितों और आरक्षण से जुड़े हर मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।